जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और यही हकीकत है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अलास्का के एंकोरेज शहर में जब ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाई प्रोफाइल मुलाकात हो रही थी तो पूरी दुनिया सांस थामे बैठी थी। उम्मीद की जा रही थी यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस समझौता निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न युद्ध विराम का ऐलान, न कोई डील। लेकिन इस मीटिंग से असली खबर सिर्फ यूक्रेन युद्ध की नहीं निकली। ठीक 24 घंटे बाद भारत ने रूस से बम्पर कच्चा तेल खरीदा, सस्ता तेल खरीदा, सीधे अमेरिका को जवाब दे दिया। ग्लोबल एनर्जी ट्रैकर केपलर के अनुसार अगस्त के पहले पखवाड़े में भारत का रूसी तेल आयात बढ़कर 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी बीपीडी हो गया। जुलाई में ये 1.6 मिलियन बीपीडी था। अगस्त में ये रिकॉर्ड बढ़कर 2 मिलियन बीपीडी पर पहुंच गया। यानी अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग के एक दिन बाद ही भारत ने अपनी तेल डील का वॉल्यूम बढ़ाकर साफ कर दिया। भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका भले ही 50% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा, लेकिन भारत ने एक ही कदम से खेल बदल दिया है। मीटिंग से पहले ट्रंप ने अपने विमान में पत्रकारों से कहा था, मेरे टैरिफ ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर रोक लगा दी है। भारत रूस से 40% तेल खरीदता था, लेकिन अब वो ग्राहक रूस से दूर हो गया। लेकिन जमीनी हकीकत और ट्रंप के झूठ का खुलासा हुआ, बिल्कुल उलट हो गई ट्रंप की हकीकत। ट्रंप दावे कर रहे थे कि भारत पीछे हट गया, जबकि सच यह है कि भारत ने रूस से आयात और बढ़ा दिया। ये सिर्फ अमेरिका के दोहरे मानदंड को नहीं दिखाता, बल्कि ये भी साबित करता है कि भारत अब अमेरिकी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अलास्का समिट का स्वागत करते हुए कहा कि भारत मानता है कि आगे का रास्ता सिर्फ बातचीत और कूटनीति से निकलेगा। दुनिया यूक्रेन संघर्ष का अंत चाहती है, लेकिन इसके साथ ही भारत ने अमेरिका पर सवालों की बौछार कर दी कि अगर यूरोप रूस से 67 अरब यूरो का व्यापार कर सकता है, अगर अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम और अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम खरीद सकता है, तो फिर भारत पर अलग नियम क्यों? यानी संदेश साफ है, भारत दबाव नहीं मानेगा। ध्यान दीजिए, भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ एशिया में सबसे ऊंचा है। चीन पर 30%, बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका अमेरिकी बाजार में बड़ा निर्यात निर्भर है। 2024 में भारत के 18% निर्यात अमेरिका गए, यानी 50% टैरिफ भारत की प्रतिस्पर्धा को सीधा चोट पहुंचाएंगे। लेकिन ट्रंप का ये खेल अब उल्टा पड़ सकता है। युद्ध से पहले भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्र 1.3% थी, आज ये बढ़कर 35% के पार चली गई है। भारत हर दिन लगभग 5.2 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। इसमें से अकेले रूस का हिस्सा 38% है। यानी रूस अब भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लायर बन चुका है। यानी अमेरिका चाहे जितना टैरिफ लगाए, भारत की अर्थव्यवस्था रूस के सस्ते तेल से ही आगे बढ़ सकती है। सवाल ये उठता है, क्या ट्रंप अब भारत पर लगाएंगे टैरिफ या फिर घटा देंगे? सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने कहा है कि अलास्का समिट के बाद ट्रंप के पास बैक ऑफ करने का रास्ता बचा है। उन्होंने लिखा, ट्रंप शायद सेकेंडरी प्रतिबंधों पर दोबारा विचार करें। भारत पर लगाएगा 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त जो लागू होने वाले हैं, उसे टाल सकते हैं। ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज में कहा कि अब मुझे 2 से 3 हफ्ते बाद सोचना होगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। यानी संकेत साफ है, भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन सभी एक्सपर्ट एक मत नहीं है। विल्सन सेंटर के माइक कहते हैं कि अलास्का समिट के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में और तल्खी आ सकती है। जेएनयू की प्रोफेसर अनुराधा कहती है कि अमेरिकी विदेश नीति दक्षिण एशिया पर साम्राज्यवादी दबाव थोपना चाहती है। भारत अब और सावधान रहेगा। यानी अगर अमेरिका पर भारत दबाव बनाए रखता है तो रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर ट्रंप पीछे हटते हैं तो ये भारत की कूटनीतिक जीत होगी। खैर, कुल मिलाकर एक कहावत है, अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। अलास्का की समिट से भले ही युद्ध विराम का उजाला न निकला हो, लेकिन भारत के लिए एक नया रास्ता जरूर खुल गया है। ट्रंप दावे कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन 24 घंटे बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने 50% टैरिफ घटाएंगे या फिर भारत रूस से और बम्पर तेल खरीदकर अमेरिका को साफ संदेश देगा कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है।